लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय। आज छठा अध्याय है वैशाख मास का। इसमें नारद जी बता रहे हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। आज नारद जी एक छिपकली का इतिहास बता रहे हैं कि वो पिछले जन्म में कौन थी, ब्राह्मण कौन था। नारद जी कह रहे हैं कि प्राचीन काल में हिमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन और निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों को बड़ा भगत, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गो, भूमि तथा स्वर्ण दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, और कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो। परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया था। वह कहता था कि ये सस्ता है, इसका क्या दान करना, ये तो ऐसे ही मिल जाता है, ये अलभ्य है वस्तु। जो अलभ्य वस्तु दान करने का फल मिलता है। जल तो सहज में ही लभ्य है, हर जगह मिल जाता है। ये उसके मन में बैठा हुआ था। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो, और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस राजा का मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधु परक आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल को छिड़का। दैव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया, और वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृत्तांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गोदान और यज्ञ दान तथा बहुत दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। ये राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान
नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर ये समझ लिया कि ये तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ भी फल नहीं मिलता, परंतु परमात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने तो न जल दान किया, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैसाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ये कह ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के वैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त कर छिपकली का रूप त्याग नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोल वैसाख महात्म की जय। एक दिन का फल, वैसाख स्नान के एक दिन का फल उसको छिपकली के जून से मुक्त करता है और स्वर्ग लेकर जाता है। तो बताओ पूरे मास का स्नान कितना फल देगा, ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। लक्ष्मी नारायण कितनी कृपा करते हैं, ये हमें ज़रूर वैसाख मास का लाभ उठाना चाहिए। 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा ये अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो, जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं ये श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही वैसाख मास के भी कुछ कर्म है। वैसाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कि इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती हैं, वैसाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊँ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करेल का दान करना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गोवों को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसके पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें, अन्न जल का दान करें और वैसाख में सूर्य उदय से पहले स्नान करें तो लक्ष्मी नारायण कृपा करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये वैसाख महात्म का 7वां अध्याय था। अब 8वां अध्याय। अन्य दान ना करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़
ना मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनरत देश में भूवराखत नामक का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे ये 50 योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुति देव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। ये बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका ये दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता 50 योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का ये सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, बताओ। बोल वैशाख महात्म की जय। अब 9वां अध्याय। उपरोक्त कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उनको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुति देव ने कहा, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। ये वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है, इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहता है वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। ये देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पखंडी, हंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित, हाथी चर्म ओढ़ने वाले, शमशान जिसका घर है, सर्पों का भूषण है, न इसमें धीरज है न ज्ञान है, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेत आदि संग
संग रखता है, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद के ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को ये लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह ना मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन ना हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग कर दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनका साथ बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहाँ पर सभा के लोग सती से कुछ भी ना बोले। सती चुपचाप वहाँ पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिवजी के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने कालांतर रूप होकर क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर शस्त्र बुझाऊं वाला और यमराज के सदृश व वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौट गए। जो मरने से बचे थे वह भागकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 कहते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया। दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बोल वैशाख महात्म की जय। ये शिव पुराण में भी पूरी इसकी व्याख्या है सती चरित्र की। शंकर जी के रामायण में भी है। ये सती चरित्र जो है शंकर जी का बहुत महान है। तो ये वैशाख महात्म का जो महात्म है, इसके सुनने से बहुत फल मिलता है और इसके स्नान से, दान से बहुत फल मिलता है। इसलिए इसको ध्यान से सुने, करें और इस मास का लाभ उठाएं और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करें। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। वैशाख महात्म की जय।